चलिए बताइए, प्रीलिम्स इस बार जो आपने क्रैक किया था, कितने मार्क्स आए थे उसमें? क्वेश्चन करता था। और जीएस में कितने मार्क्स आए थे? जीएस में कुछ 101 ऐसे 90। सबसे बड़ा जो बैरियर होता है यूपीएससी में प्रीलिम्स ही होता है। प्रीलिम्स होता है, लोग प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई कर पाते। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपने जैसे कहा कि आप एक यूपीएससी के कैंडिडेट है, ये लास्ट पड़ाव है यूपीएससी का, इसके बाद आईएएस बन जाएंगे। और एक आईएएस मतलब स्नैक रेस्क्यू करके पैसे कमाते थे, ये बहुत बढ़िया कि मतलब वो है। इंटरव्यू 2025, ठीक है। और इसी घड़ी में हमारे साथ सर है और इन्होंने अभी इंटरव्यू दिया है। चलिए जानते हैं इन्हीं से कि कैसे तैयारी की थी, इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस रहा, और जो भी आप लोगों के क्वेरीज होते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, 2025 वाला अटेम्प्ट जो भी स्टूडेंट दे रहा है, उनके सभी क्वेरीज को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन इंटरव्यू। थैंक यू सो मच जी। मेरा नाम आप पहले अपने बारे में बता दीजिए, आपका नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं और एजुकेशन क्वालिटी। ठीक है। मेरा नाम सौरभ यादव है। वहाँ देखो ना कैमरा। बिल्कुल। मेरा नाम सौरभ यादव है। मैं बॉर्न हुआ हूँ गुजरात में, वापी में। बेसिकली मेरा नेटिव प्लेस वाराणसी है। मैंने मेरी स्टडी भी कंप्लीट की गुजरात से इन अ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फील्ड। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, बट एज अ फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रिलिमिनरी नहीं अटेम्प्ट नहीं किया था। सेकंड अटेम्प्ट आई फेल्ड इन प्रीलिम्स। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप प्रीलिम्स ही नहीं देने गए, क्यों, क्या हुआ था उस टाइम? उस टाइम मेरी हेल्थ इशू भी अच्छी नहीं थी और मुझे ऐसा लगा था प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई, तो अटेम्प्ट क्यों यूज़ करें ऐसा। कहाँ से हो आप? मैं भी गुजरात से हूँ। गुजरात से। ओके, वेरी गुड। तो ये आपका मतलब वैसे काउंट किया जाए तो सेकंड अटेम्प्ट है ना? काउंट किया जाए यूपीएससी के अकॉर्डिंग काउंट किया जाए तो ये सेकंड अटेम्प्ट ही होगा। हाँ। ओके, कैसा रहा इंटरव्यू का? इंटरव्यू सेशन मेरा अच्छा रहा। काफ़ी क्वेश्चन मेरे डीएफ से थे, एक आध दो जनरल नॉलेज ऐसा पूछे गए थे, करंट अफेयर कुछ मेरे रिलेटेड गुजरात के थे, जो बिकॉज उन्होंने देखा। फिर उन्होंने हॉबीज़ पे थोड़ी बहुत गई। फिर मैंने टोटल एक्सप्लोर किया ऐसे माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन, वो उन्होंने पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि आप सीएपीएफ की भी ऐसा दिए हुए अटेम्प्ट, मैंने उन्हें बताया था, ऐसा उन्होंने लिखा था कि तो अटेम्प्ट। सीएपीएफ का भी इंटरव्यू दिया? हाँ, सीएपीएफ एसी की भी इंटरव्यू मैंने दिया है। तो इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे गए, थोड़ा सा आप हिंट देना चाहे? जैसे कि आपने बताया करंट अफेयर से पूछे गए और डेफ से। करंट अफेयर से क्या क्या पूछे गए गुजरात से रिलेटेड? एक्चुअली पहले तो उन्होंने मेरा सरनेम पूछा था, यादव है, तो यादव वो रिलेटेड राधे कृष्णा एंड फाउंडर, वो सब महाजन, उनके बारे में पूछा, तो मैंने उनको उनकी डिटेल बताई। फिर वो सेंसस के अकॉर्डिंग पूछ रहे थे डिटेल, तो मैंने उनको कुछ डिटेल बताई, तो वो और डीपली जा रहे थे। तो मैंने बोला सर सॉरी आई कुड नॉट रिकलेक्ट इट नाउ, तो बोले नो प्रॉब्लम, ऐसा करके। फिर ऐसे कितने सवाल थे जो आपको सॉरी बोलना पड़ा या फिर आपको नहीं? सॉरी तो मैंने नहीं बोला, बट ऐसा सॉरी तो नहीं बोला मैंने। उसमें ट्राई किया क्या कुछ ना कुछ मैं बोल सकूं। जहां मैं नहीं बोल पाया तो आई टोल्ड देम सर सॉरी सर, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट इट नाउ, ऐसा करके मैंने उन्हें बोला। तो उसके बाद बताइए कोई और सिचुएशन सवाल था? सिचुएशन ऐसा था, क्या वो बोल रहे होम कैडरे ही चाहिए कि आपको, ऐसा आपने होम कैडरे सिलेक्ट किया। मेरा सर मोस्ट प्रोबेबिलिटी तो रहनी चाहिए, लोगों की ख्वाहिश भी होती है कि होम कैडरे मिल जाए तो अच्छा है। तो उन्होंने बोला आपने IAS को बहुत लास्ट प्रेफरेंस दिया है। मतलब सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अबाउट कॉमर्स, टैक्सेशन एंड ऑडिट एंड CS एग्जीक्यूटिव। तो बोले ओके। डेफ से क्या क्या पूछा गया? डेफ से मेरे हॉबीज़ में पूछे गए थे। फिर मैंने जो प्रेफरेंस दी थी, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पूछे गए उन्होंने क्वेश्चंस। ओके, और आप थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए बताइए। प्रीलिम्स इस बार जो आपने क्रैक किया था, कितने मार्क्स आए थे उसमें? जो प्रीलिम्स थे, प्रीलिम्स में एक्चुअली मैंने सीसेट में मैंने पहले ही अटेम्प्ट कर लिया ऐसा है कि मुझे लगे 89 मेरे आने ही वाले सीसेट के, तो मैंने सीसेट को वहाँ पे क्विट कर दिया। मैंने बोला एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं सीजीएल की भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करता था। और जीएस में कितने मार्क्स आए थे? जीएस में कुछ 101 ऐसे 90। हाँ, जीएस में जब हम क्या बोलते हैं 9th में, मैं क्या बोलते हैं मेरी स्टडीज चल रही थी सीबीएसई बोर्ड से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, दिल्ली बोर्ड से। तो उसमें क्या होता है इंडियन साइंस ओलंपियाड होता है, उसमें अलग अलग टाइप के ओलंपियाड होते हैं, साइंस ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड, सोशल ओलंपियाड। तो मैं साइंस ओलंपियाड में 8 से पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया था, 8-9 से। और इंटर क्विज कॉम्पिटिशन भी मैं वहाँ पे देने जाता था, तो वहाँ से मेरे जीएस के नॉलेज मैंने अच्छे खासे एक्वायर्ड किए। ओके। और आपका हॉबी क्या है? हॉबीज़ तो ऐसे मैंने क्रिकेट थोड़ा बहुत खेलता था, बट मेरा जो प्रॉपर है वो ट्रैवलिंग है और माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन। लास्ट मैंने अभी माउंट फ्रेंडशिप पीक क्लाइम किए, माउंट कांगयात से एक्सपीडिशन किए जो 24,000 फीट अबो है। अभी लिटरली देखा जाए तो मैं सिर्फ 4,000 फीट अवे हूँ जो वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट से, जिसकी ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है फिर आपके लिए। ये अचीवमेंट है, बट ये एक्वायर करना चाहता हूँ आफ्टर गेटिंग द पोस्ट, ऐसा करके। ये मैंने पोस्ट के लिए छोड़ के रखी है ताकि उस पोस्ट में मुझे हाईएस्ट ऑनरेबल अवार्ड मिल सके, अगर मैं उस टाइम उससे अचीव करूँगा तो ऐसा। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए थोड़ा और डीपली बताइए, क्योंकि देखा जाता है कि प्रीलिम्स ही वेरियर होता है बहुत से स्टूडेंट्स के लिए, वो प्रीलिम्स ही क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा बताना चाहिए क्या? सबसे बड़ा जो बैरियर होता है यूपीएससी में प्रीलिम्स ही होता है। प्रीलिम्स होता है, लोग प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई कर पाते।
बट प्रीलिम्स के लिए अब तो यूपीएससी ने टोटल पैटर्न जो होते हैं क्वेश्चंस के वो काफ़ी थोड़ा डीपली आपको स्टडी करना पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कि ऊपर से पढ़ लिए, जैसे ल्यूसेंट की जैसे जीएस जीके वगैरह उठा लिया आपने, एथिक्स की उठा ली, इंटीग्रिटी की उठा ली, सोशल, बट आपको पूरी डीप में पढ़ना पड़ेगा आपका, ऐसा है। बिकॉज वो असर्शन रिएक्शन के भी क्वेश्चन लाते हैं ना, तो आपको 4 के 4 ऑप्शन पता होना चाहिए। अर्लियर लास्ट अराउंड 5 years ऐसे होते थे कि अगर आप 2 ऑप्शन भी है तो 50-50 में भी आपको आंसर प्रॉबेबली मिल ही जाता था, ऐसा था। बट इस समय तो जस्टिफाई करना बहुत काफ़ी डिफिकल्ट है, तो आपको कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको वो पूरी डीपली में पढ़ना पड़ेगा और एक ही जगह से, तो थोड़ा एडवांस लेवल में भी पढ़ना पड़ेगा आपको। एडवांस के लिए स्टैटिक के लिए आप क्या पढ़ते थे और करंट अफेयर्स के लिए क्या क्या पढ़ते करंट अफेयर्स के लिए हमारे 1-2 सर थे, देवाशीष सर करके, और अहमदाबाद में मुझे थे। मैं मंथली करंट अफेयर्स भी फॉलो करता था, और न्यूज़पेपर्स जो होते थे हिंदुस्तान टाइम्स में उसको प्रीफर करता था, और वीकली के जो संडेज होते थे मैं उस टाइम पे टाइम्स ऑफ इंडिया प्रीफर करता था। बिकॉज मैं मेरे यहाँ पे जो लोकल कलेक्ट्रेट ऑफिस है, आईपीएस है, जो सुपरिटेंडेंट, एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिस है, मैं उनके यहाँ पे विजिट करते रहता था। बिकॉज मैं वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू और वाटर रेस्क्यू करता था, तो उन्हें भी कभी हेल्प लगती थी तो मैं वहीं से जाता करता था। और मैंने लॉ में एडमिशन हुआ था मेरा गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में, बट मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाया बिकॉज वो जो थी वो गुजराती मीडियम में थी और मैं प्रॉपर हूँ इंग्लिश मीडियम से, तो मैं सिर्फ एग्जाम देने जाता था। समवॉट आई क्लियर इन सेमिस्टर 1 एंड सेमिस्टर 2, बट सेमिस्टर 2 में मेरी 2 केटी आ गई। फिर सेमिस्टर 3 में मैंने एग्जाम अटेम्प्ट नहीं की बिकॉज ऑफ यूपीएससी, फिर उसको मैंने लीव आउट कर दिया। मैं सोचा था कि इन फ्यूचर में लॉ एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट लूंगा, बट मैंने मेडिकल को एज अ लॉ सब्जेक्ट लिया। अच्छा, तो आपका मेडिकल फील्ड है? हाँ, मेरा मेडिकल फील्ड है। मैंने मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है आप या क्या? नहीं, मैं कुछ प्रैक्टिशन नहीं कर रहा हूँ, मैं टोटल एडवेंचर्स में हूँ, टूरिज्म में हूँ, ट्रैवलिज्म में हूँ, और मैं स्टडी पे हूँ, जनरल नॉलेज ये सब मैं एनसीईआरटीज़ की बुक्स वगैरह ये सब पढ़ता हूँ एडवांस। बाकी नोट्स मैं खुद बनाता हूँ, नोट्स प्रिपरेशन करता हूँ। ये बाकी मेडिकल फील्ड को मैंने टोटली साइड में कर दिया। अच्छा, इतना कुछ मतलब सारा कुछ कैसे कर लेते हैं, मैनेज कैसे करते हैं? जैसे कि आपने कहा ट्रेवलिंग भी करते रहते हैं आप, है ना, और आपका मेडिकल फील्ड है, उसके बाद लॉ भी आपने किया है। हाँ। ये सारी चीज़ें मतलब कैसे टाइम मैनेज होता है? एक्चुअली कैसा था, मैंने कभी जॉब की नहीं। अच्छा। 2018 से मुझे काफ़ी लोगों ने फोर्स किया, मेरे फैमिली ने भी फोर्स किया जॉब करने के लिए। तो जॉब का मेन पर्पस ये होता है कि आपकी अर्निंग, अगर आपको अर्निंग कहीं से मिल रही है तो आप जॉब नहीं करोगे। तो मेरी जो अर्निंग होती थी, मैं स्नेक रेस्क्यू करता था, तो मुझे स्नेक रेस्क्यू के पैसे मिलते थे। स्नेक रेस्क्यू के पैसे मिलते थे? स्नेक रेस्क्यू के पैसे मिलते थे, वहाँ से मैं ऑनलाइन क्लासेस बाय करता था, यूट्यूब्स वगैरह देखता था, बुक्स वगैरह मंगाता था, नोट्स खुद के प्रिपरेशन करता। हम सीबीएसई बोर्ड में हम डायरी एंट्री लिखते थे, हम नोट्स तभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करना चालू कर दिए थे। तो हम नोट्स हम खुद ही प्रिपेयर करते थे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपने जैसे कहा कि आप एक यूपीएससी के कैंडिडेट है, ये लास्ट पड़ाव है यूपीएससी का, इसके बाद आईएएस बन जाएंगे, और एक आईएएस मतलब स्नैक रेस्क्यू करके पैसे कमाते थे। ये बहुत बढ़िया कि मतलब वो है, उपलब्धि है। तो क्या कहना चाहिए, कैसे मतलब स्नैक रेस्क्यू करते थे? थोड़ा सा वो स्टोरी बताए, एक्सप्लेन कीजिए। ओके। मैं स्नैक रेस्क्यू भी करता था जब मैं अराउंड 6th स्टैंडर्ड था। तभी मुझे स्ट्रीट डॉग्स काफ़ी प्यारे लगते थे। स्ट्रीट डॉग्स हो गए, स्ट्रीट काउस हो गए, तो मैं उनकी देखभाल करता था। मैंने सोचा था इन फ्यूचर हम ध्यान रखेंगे तो उनके लिए एक शेल्टर का भी सोचूंगा, अगर अच्छी खासी हमारे पास स्क्वायर फीट में एरिया हो। बट फिर मैंने जनरल वेटरनरी भी मैंने किया है। अच्छा, मैं वेटरनरी एज अ वेटरनरी डॉक्टर भी हूँ। मैं जनरल इंजेक्शन सब लगाता हूँ स्ट्रीट्स एनिमल को ही। बट किसी के पेट होते तो अगर काफ़ी फ्रेंडली होते तो ही मैं उन्हें इंजेक्शन लगाता हूँ। जैसे वैक्सीनेशन हो गए, हमने काफ़ी वैक्सीनेशन ड्राइव्स किए, रेबीज वैक्सीनेशन ड्राइव किए स्ट्रीट्स में। ये रेस्क्यू करता था, इसके पैसे मुझे मिलते थे, और जो स्नेक रेस्क्यू के पैसे मिलते थे मैं उसमें इन्वेस्ट करता था। स्ट्रीट डॉग में, क्योंकि स्ट्रीट के तो कोई आपको पे नहीं करेगा ऐसा। फिर ब्लैंकेट ड्राइव किए हमने, काफ़ी ट्री प्लांटेशन किए मैंने। फिर वाटर रिसोर्सेज में हमने, जैसे हमारे यहाँ पे अरेबियन सी है तो हमने उनको क्लीन ड्राइव की हमने। कोस्ट गार्ड के साथ मैं काम कर चुका हूँ, मैं सीआरपीएफ के साथ काम कर चुका हूँ, 24 बटालियन अनंतनाग में उनके लिए माउंटेनरिंग क्लाइंबिंग किया है काफ़ी फोर्सेस के साथ। और मैंने एनडीआरएफ के साथ भी काम किया। जैसे अगर फ्लड आ गए हमारे गुजरात साइड में, वो जो काफ़ी फ्लड आते रहते फ्रॉम गुजरात टू टिल वेस्ट बंगाल उड़ीसा, हाँ, वो वहाँ पे बे ऑफ बंगाल पड़ जाती है, यहाँ पे अरेबियन सी हो जाती है, तो उसमें भी हम रेस्क्यू के लिए वगैरह जाते हैं। सी स्विमिंग भी मैंने किया है, मैंने मैराथन में भी पार्टिसिपेट किया है, अल्ट्रा नाइट मैराथन भी किया है मैंने, और ऐसे भी मैं 5 किलोमीटर रनिंग डेली करता हूँ। बहुत बढ़िया। अगर आप मान लीजिए आईएएस बन जाए, उसके बाद इन सारे नॉलेजों का कैसे प्रयोग करेंगे उसमें? अगर मैं आईएएस बन जाता हूँ तो ऐसे भी मैं जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम तो मैं कराते रहता हूँ काफ़ी स्कूल्स वगैरह में, फ्री होते हैं हमारे। जैसे हमारे वाइल्ड लाइफ वीक आते हैं 2 to 8 अक्टूबर, हम उसकी भी कराते हैं। सेफ्टी में अभी फरवरी आ गया, सेफ्टी वीक हो गई, तो हमको इंडस्ट्रीज़ में जाके, स्कूल्स में जाके उसकी भी हम कराएंगे। तो एज आईएएस अगर मैं बन जाता हूँ तो फिर ये मेरे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, मैं काफ़ी बड़े सेक्टर में ये सब स्प्रेड कर सकता हूँ ये नॉलेज, हाँ, एट अ नेशनल लेवल, और ताकि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो चल रहे हैं विकसित भारत, उसमें भी मैं भी पार्टिसिपेट करने वाला हूँ 12th को। चलिए, सर ने मतलब काफ़ी कुछ बता दिया और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब हर एक फील्ड में है सर, मल्टी टैलेंटेड आप कह सकते हो, और इंटरव्यू भी दिया है। हम भी उम्मीद करेंगे कि सिलेक्शन हो जाए। तो सर लास्ट में थोड़ा जो 2025 के लिए तैयारी कर रहा है
उनके लिए बता दीजिए कितने टेस्ट सीरीज लगाने हैं या फिर मॉक में कितने मार्क्स आने चाहिए ताकि उनको लगे कि हाँ हम सेव स्कोर इतना जा सकता है। जो बच्चे अभी 2025 की प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी प्रीलिम्स काफ़ी नज़दीक है, ज़्यादा दूर है नहीं प्रीलिम्स, बिकॉज जैसे ही इसके फाइनल रिजल्ट आएंगे उसके 2-3 वीक्स बाद प्रीलिम्स होगी। तो जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू में फेल होते हैं उनके लिए थोड़ा बैरियर हो जाता है, क्या काफ़ी जल्दी प्रीलिम्स आ गई, हमने प्रिपरेशन नहीं की, हमने रिवीजन नहीं की, हम तो थे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और जो न्यू कैंडिडेट्स है जो प्रीलिम्स के लिए अपेयर होना चाहते हैं उन्हें खास ध्यान रखना है, जीके जीएस के लिए तो उन्हें डीपली स्टडी करना है, बट उन्हें सीसेट में भी ध्यान देना है। लोग जीके जीएस में पास हो जाते हैं, जीएस उनमें पास हो, बट वो सीसेट में फेल हो जाते हैं। 66 मार्क्स लाना है बट वो ओवर अटेम्प्ट करने के लिए कोशिश करते हैं, तो उन्हें सीसेट पे भी ध्यान रखना है। जो मैक्स कैंडिडेट है जो सीजीएल वगैरह के एसएससी के प्रिपरेशन करता है उसके लिए सीसेट क्वाइट बिट ईजियर है। बट जो सीसेट के लिए सर आपसे पूछना चाहूँगा कितने साल के PYQs देखने चाहिए या फिर सीसेट में भी कौन से पोर्शन में ज़्यादा फोकस करने चाहिए? सीसेट में कैसा ना, अगर आप अभी जो लेटेस्ट में जितने भी जो कुछ भी एग्जाम होते हैं जैसे रीजनिंग्स वगैरह के होते हैं, अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो आप और लगभग लास्ट 3 साल के आपको PYQ के तो ध्यान देने पड़ेंगे। और ये हो गए जो GS 1 पे पेपर होगा उसके तो आप लास्ट 10 to 20 ईयर के आपको फॉलो ही करने पड़ेंगे। मैंने 20 ईयर्स के PYQ लिए थे, मेरे पास इसकी बुक थी दृष्टि IAS की, मेरे पास नोट्स है, बिकॉज मेरा एक फ्रेंड अभी अंडर इंटरव्यू दे रहा है। अच्छा। वो भी अभी आने वाला है। और अरिहंत की भी हमारे पास कुछ बुक्स थी। अच्छा। हाँ चलिए ठीक है सर, आपको बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करेंगे कि आपका सिलेक्शन आ जाए, है ना, फिर दोबारा एक इंटरव्यू हो जाए। दोबारा हम मिलते हैं यहाँ पे।